Assalamualaikum. Hello friends, welcome to my channel Chemistry Lectures The Teacher. My name is मोहम्मद हुसनैन और हम शुरू करने वाले हैं लिक्विड्स वाला चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ बेस्ड अपॉन द सर्टेन मेजरमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। प्रॉपर्टीज़ जिनका निसार सर्टेन मेजरमेंट्स हैं वो 4 किस्म की हैं। सर्टेन मेजरमेंट से क्या मुराद है, क्या आया कि मेजरमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल एटम्स पे डिपेंड कर रही हैं या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रही हैं किसी कंपाउंड में, या नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रही हैं किसी लिक्विड में। ये सब हम देखेंगे। इनमें से पहली प्रॉपर्टी इसकी जो किस्म है वो है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर कंसर्न विद इंडिविजुअल एटम्स, वो प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक इंडिविजुअल एटम से है उन्हें हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की फ़िज़िकल या केमिकल स्टेट पर इंहिसार नहीं करती। जैसे कि मोलर मैस है, वो सिंपली किसी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेज को ऐड करने से हमारे पास मोलर मैस आ जाता है। एटम्स का मैस फ़िज़िकल स्टेट पे तो हमें पता है कि डिपेंड नहीं करता, और ना ये डिपेंड करता है कि किस कंपाउंड में मौजूद हैं। दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर हीट, जो कि सिंपली क्या है कि हम एटॉमिक हीट्स को ऐड करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर हीट आ जाती है। मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स जो हैं उनकी हीट को एटॉमिक हीट्स कहते हैं। तो एटॉमिक हीट्स को जब ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर हीट आ जाएगी। इसी तरह रेडियो एक्टिविटी जो है वो भी एटम्स के इंडिविजुअल एटम्स के साथ कंसर्न्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए रेडियो एक्टिविटी भी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। इनकी दूसरी जो किस्म है वो है कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। Those properties which entirely depend upon the arrangement of atoms in a molecule are called constitutive properties. वो प्रॉपर्टीज़ जिनका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे है, किसी मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट पे इनका सिर्फ इन्हिसार है, उन्हें कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनका इन्हिसार इस बात पर नहीं कि किसी मालिक्यूल में एटम्स कितने मौजूद हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रहा है। इसमें वेपर प्रेशर आ जाता है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह आ जाते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ की किस्म है वो है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। दीज आर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ बट देयर कैरेक्टर इज मॉडिफाइड बाय द मैनर इन विच द एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर। ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनका जो करैक्टर है वो इनमें मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट के साथ जो है वो चेंज हो जाता है। इन प्रॉपर्टीज़ में पैराकोर, रियोकोर, पोलराइजेशन वगैरह शामिल है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एडिटिव भी हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि ये एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें जो चौथी किस्म है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। Those properties which depend upon the number of particles but not upon their nature and structure are called colligative properties. वो प्रॉपर्टीज़ जिनका इन्हिसार नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे है, यानी कि लिक्विड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उन पर इन्हिसार करता है, ना ही उनकी नेचर पर और ना ही उनके स्ट्रक्चर पर इनका इन्हिसार नहीं है कि पार्टिकल्स की नेचर क्या है या उनका स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। किसी सॉल्यूशन की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से पहली है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसे एब्लियोस्कोपी भी कहते हैं। तीसरी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो 4 प्रॉपर्टीज़ जिनकी बुनियाद सर्टेन मेजरमेंट्स पर है। Hope you understand the lecture. If you have any question, ask in the comment section. Thanks for watching.